मतलब बड़ा प्लांट भी लग सकता है इसमें वैसे। और साग सब्जी तो बड़ी आसानी से होंगी। जय किसान। देख लो ये ना, देखो जय जवान, उरेन जय जवान लिख रहा, क्या बोल लो दिखाइयो। ये मैं लिखा करूँ ये चीज अपने। जय जवान। और ये ट्रैक्टर बन रहा छाप रहा, क्या इन्होंने बंदूक वाला फौजी छाप रहा दिखा। वैजयंती का प्लांट आप घर में आसानी से उगा सकते हो। और लड्डू गोपाल जो रखते हैं भाई अपने लड्डू गोपाल की लिए वैजयंती की माला, क्योंकि लड्डू गोपाल को वैजयंती बहुत पसंद है, वैजयंती की माला है। फौजी छप रहा है, बंदूक ले रहा है, तो फिर अपने आप दूसरा फूल आना शुरू हो जाता है। तो इस पे ना फिर से अंजीर आने शुरू हो गए हैं। मैं तो बांध बांध के ना होली परेशान, ये बेल की फिर तने निकलते इधर उधर, यूं नहीं के अपनी लाइन में चले। 2 घंटे तो पानी देने के हैं पौधा में रोज, और ये 2 घंटा वैसा भी रोज डेली का चाहिए इन्हें। ये प्लांट इससे भी ऊपर जा लिया, वो कहाँ जाएगा भाई, टेंट न पाड़ा का के। हेलो गाइस, जय श्री श्याम। मेरी श्याम बगीची में और डबास फैमिली ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई मेरा तो ये काम है, घर गार्डन इनका है ना, काम नहीं खत्म होता। ये लाई हुआ 3 बड़े बड़े ये टब है, ये 2 बेलांद गहरे हैं और चौड़ाई 3 बेलांद इसकी गंजोगढ़ में। तो इतना चौड़ा है, कुछ भी मतलब बड़ा प्लांट भी लग सकता है इसमें वैसे तो। और साग सब्जी तो बड़ी आसानी से होंगी। तो मैं अब लेके आई हूँ, मैंने उनमें वो तो दिया पर पेटी है वे ज्यादातर मैंने दिखाई, उनमें मैंने मटर बो दी है, सरसम बो रखी 2-3 में। तो साग की कई चीज हो जाए, पालक मेथी ये सब बोने हैं ना, तो मैं ये और ले आई। अरे साग के लिए भाई एक में चने भी बोने जरूरी हो, चना भी डालना पड़े है, और एक में पालक और मेथी ये भूजेंगी, और बाद में और भी सब्जी इसमें हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कितने बड़े बड़े गहरे गहरे मजबूत है, कई साल चलेंगे। एक टब मेरा पहले भी है, जो तुमने वो लगा करता वो तो बड़ा था, वो भी छोटा है, वो बहुत छोटा सा लगा है ना, वो बहुत बड़ा था। कदे वो तो पहला एक बार ले लिया था, यूँ कपड़े वपड़े धोते टाइम चाहिए भाई। पर अब ये बहुत बड़े बड़े टब ले आई हूँ, 3 टब हैं। एक ये डस्टबिन लेके आई हूँ भाई गार्डन के लिए स्पेशल, कुछ पत्ते वत्ते या जो साग सब्जी के छिलके विलके हुए इसमें डल जाए, खाद बनाता ही जो कि अपने प्लांट में मैं डालती हूँ। तो ये उसके लिए है, यहाँ गार्डन के लिए स्पेशल। कितना ही कर लो फिर भी काम में नहीं होता। और मटर बोई थी मैंने, कई दिन हो गए मेरे ख्याल में, 4-5 दिन हो गए। तो देखते हैं, चलो मैं दिखाती हूँ उगी है कि नहीं उगी है, मैंने भी नहीं देखी, टाइम नहीं मिल लिया, मैं 3 दिन से बाहर थी। यो तो दिखाया ही नहीं, पक्के लिख रहा है। ये देखो इस दूर भी रखा है, जय किसान। दिखा धूप में मेरा नहीं। देख लो ये ना, देखो जय जवान, उरेन जय जवान लिख रहा, क्या बोल लो दिखाइयो। ये मैं लिखा करूँ ये चीज अपने जय मतलब धूप की वो आवा है, उरेन तो दिखाऊंगी, इब्नू करियो। जय जवान दिख रहा है गाइस, मैंने तो धूप में नहीं दिख रहा। किसान, ये किसान। और ये ट्रैक्टर बन रहा छाप रहा, क्या इन्होंने बंदूक वाला फौजी छाप रहा दिखा है। रोकियो थोड़ा, हाँ फौजी छप रहा है, बंदूक ले रहा। इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इसकी गहराई थोड़ी सी कम है, 1.5 बेलांद की गहराई है, पर चौड़ाई इसकी उस तो फिर आगे बेलांद फालतू है, सेम चीज है। तो मैंने तो सब्जी उब्जी लगाने की ताई लेने, तो उसकी ताई मैंने चौड़ाई वाली चीज ज्यादा चाहिए नहीं, गैर में भी ले रही थी। और ये यो पीस पर एक का बच रहा था, यो पीले वाला। हाँ, ना तो ये और लेके आते। और ये अच्छा बड़ा है, और ये अपना इस काम के और पिछली बार देखा था तो इससे भी बड़े बड़े थे उनके पास, पर इस बार यो पाया तो यो ले आए। हाँ जब बहुत बड़े थे, जब मैं वो सामान हो रहा था मैं नहीं ला पाई, आज स्पेशल गए तो खत्म हो रहे थे, ये साइज रह रहा था। चल तो इसमें मटर बो रखी है कि यहाँ भी कोने में ये उग लिया है, ये नजदीक से दिखा, ये निकल ली है मटर इधर, ये हाँ ये मटर है। ये निकलेंगे, अब शुरू हो गए निकलने। नो नजर प्लीज। इधर इधर भी है, ये निकल गया, 2 3 4 मतलब न्यू लाइन में न्यू करा के 3-3 की कई लाइन बना रखी है।
तो कई जो है निकल चुके हैं और बाकी भी देखो ये आधी से दिख रहा है, ये सब निकल आएंगे। ये उसी दिन बस करके मैंने पानी डाला जो ढक दिए ना, तो उन्हें जरूरत पानी की नहीं लगती उसी में। और ये सरसों देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रही है यहाँ पे, ये उसी वैसी पत्ती भी बननी शुरू होगी है, बहुत गहरी होगी भाई, पता नहीं था इतनी। पिछली बार वाली सरसों खराब थी तो मैंने इतनी डाल दी, या सारा में भर की। इधर देखो बथुआ अपने आप हो जाता है, जैसे इसमें 2 ये हो गया है ना। और ये पूजा के, दिवाली की पूजा के मैंने गेंदे के फूल तोड़ के इसमें डाल लेते, देखो ये गेंदे कितने सारे गेंदे उग गए हैं यहाँ पे। ये थोड़े थोड़े बड़े होंगे, मैं इन्हें अलग अलग उनमें लगा दूंगी, प्लांट सारे तैयार हो जाएंगे। इधर भी सब में यही है, मटर है। ये जो उकसीरी ना उठ रही है, मिट्टी यहाँ से उठ रही है, ये सब निकलना ना करें, छेड़ेंगे नहीं इसको। जैसे यहाँ एक निकला हुआ भी है, ये यहाँ निकल चुका है, ये यहाँ पे ना ये सब निकलने लग रहे हैं मटर। 2 बेर, एक आ रही 3 और चौथी आई, इसमें भी मटर कई निकल चुके हैं। 1 हफ्ते बाद मतलब सारे अच्छे प्लांट सारे निकल चुके होंगे। उधर सरसों है, इसमें भी देखो सरसों कुछ ज्यादा ही होगी। है नजर मत नहीं इतनी सरसों का करूंगी। इसमें भी मटर है और इसकी एक भी नहीं होगी है, जो खुली पड़ी है ना, बल्कि जो ढकी जाए ना तो जल्दी निकल आती है। फिर पानी भी डालना है, दोबारा नहीं पड़ता। ये अब इसमें पानी भी डालना पड़ता है, पानी डाला नहीं है 2-3 दिन हो गए, तो मिट्टी सूख जाती, फिर वो उग नहीं पाता। तो आज इसको ढकूंगी मैं करके पानी डाल के। तो ये इनमें मटर सब में होगी है, इनमें भी मैंने मटर के वे डाल रखे हैं बीच बीच में, वो निकल आऊंगे सारे। ये करेले फिर से उगे हैं यहाँ पे, देख लो भाई, कुछ ना कुछ होता है रहा। भिंडी इनमें है, भिंडी तुम्हारी चल रही है, भिंडी तो ना चलती रहे हैं, और इनको मैं निकाल भी नहीं रही अभी कि चलो इतनी हो जाती है कि हर हफ्ते भिंडी तो अपनी चली रहेंगी, इसीलिए मैं और वो ले आई ना बोने के लिए। हो ये सारे छांट दिए थे, इनमें रहा नहीं था, पर एक आधे आ गए हैं अब फिर से। मटर हाँ, इसे मटर का बीज था ये। और इनमें भी मैंने ना कुछ ये डाल रखे हैं, सारे फूल तोड़ डाल दिए थे, ये जो गमले हैं इनमें सब में हो गए हैं। ये यहाँ पर सरसों डाल रखी है, ये देखो कितनी गहरी उग रही है इसमें। ये इधर भिंडी निकल रही है, ये सरसों, इन सब की सरसों। इसमें भी ये बेल थी, फिर भी मैंने फेंक दी थी, मिट्टी में भी नहीं दबाई गई थी, पर ये भी सारी उग चुकी है। सरसों 2 पेटी में बहुत है, ये ज़्यादा हो जाती है तो इतनी, अरे साग में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो अब एक बार ये हो जाए थोड़ी, एक बार एक की काट के उसमें फिर मैं चना या कोई और चीज़ बो दूंगी और ये निकाल दूंगी। और इस पे भाई एक ही अमरूद लगा है, और एक पेड़ पे जिस पे 4 अमरूद थे, कल एक अमरूद उसका पक के टूट गया था। ये 3 और इसमें रह रहे हैं अभी, एक इसका पक चुका है अमरूद। आज सुबह एक नींबू भी इसमें तो टूटा पड़ा था, नींबू तो यहाँ तोड़ते रहे हैं हम। और फिर दोबारा देख लो कितना फूल आ रहा है। जब इस पे ये नींबू कम होने लगे ना, बहुत ज़्यादा उतरे हैं नींबू, तो फिर अपने आप दूसरा फूल आना शुरू हो जाता है। और लग जाएंगे बहुत सारे ना, कहाँ टाइम ना मिला, मैंने अभी तो आई हूँ। तोड़ ले आ, उस पर भी गुड़ल के तोड़ ले, मंदिर में चढ़ा दे। तो भाई, और ये आप लोग देख चुके हैं। अब मैं 3 दिन में जब घर बाहर जाई हुई थी ना, आई तो कल परसों आई थी ना, वैसे तो मैंने शाम को चढ़ के यहाँ देखा है, तब बहुत सारे पके पाए थे ये वैजंती के मोती। आज मैं 2 ही लेके गई हूँ, एक बार आई थी मैं वो पानी वानी उसमें डालने, तो 2 मोती थे। वाइट हो जाते हैं ये, अभी तो जैसे ग्रीन है, थोड़ा येलो होता वाइट हो जाएगा।
और बहुत सारे मैं मोती तोड़ चुकी हूँ और अभी बहुत सारे आए हुए हैं और आते ही रहेंगे। पूरी सर्दी इस पे ये वैजंती के वो चलेंगे। वैजंती का प्लांट आप घर में आसानी से उगा सकते हो। और लड्डू गोपाल जो रखते हैं भाई अपने लड्डू गोपाल की लिए वैजंती की माला, क्योंकि लड्डू गोपाल को वैजंती बहुत पसंद है। वैजंती की माला है, उसमें वो भी आती है ना आरती में, गले में वैजंती माला बजाए मधुर। तो ये माला होती है, इसमें बीच में छेद होता है, सुई से धागे से अपना पिरो के आप अपने लड्डू गोपाल के लिए माला तैयार कीजिए। और भाई बाकी मैं चीज़ें दिखाती रहूँगी आपको, जो मैं करूँगी। काम ख़त्म ही नहीं होता। देखो जितना कबाड़ा निकाला था ढेर पड़ा है। अभी ये सूख रहा है, फिर इसको नीचे जला दूँगी। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि एक बार तो बहुत ज़्यादा कबाड़ा निकला है, फिर ये डस्टबिन में ही काम चल जाए भाई। अपना कुछ छोटा मोटा जो भी निकले, तो पत्ते वत्ते तो यही है, जो वैसे पत्ते झड़ते हो तो मैं झाड़ू दे के उसमें इकट्ठे कर ही लेती हूँ, खाद में काम आ जाते हैं। पर जो ये मैंने निकाले हैं फालतू के प्लांट्स, वो तो फेंकने ही पड़ेंगे। तो ये भी देखो, अब तेज़ धूप निकलने लगी है। धूप में तो खिलते ही हैं, इनमें हो जाता है कि भाई अब सर्दी जो आएगी कम हो जाएंगे। पर अभी तो चल रहे हैं, कम हो गए हैं, फूल उतने नहीं आ पा रहे। अब सूखने सा लग जाता है ये सर्दी में। अभी तो इतनी सर्दी नहीं हुई है, चल रहा काम। तो आप वीडियो देखा करो, शेयर करा करो, और कुछ किसी ने कुछ सलाह चाहिए तो वो भी पूछ सकते हो। और कोई सलाह देना चाहे किसी चीज़ के बारे में जो यहाँ पे गार्डनिंग करता है, तो भाई वो बताया भी करो। हम तो दोनों ही चीज़ों के लिए तैयार हैं। ये हो रहे हैं कि पीले भी हैं और ये हरे भी हैं। अभी ये हालत है नींबू की। ओके गाइज, इस पे ये एक ही नींबू जितना है। अभी अमरूद लगा है, बहुत मोटा लगता है, वैसे इसका अमरूद बड़ा होता है, तो हो जाएगा ये भी। अब एक अमरूद के ऊपर इसकी इतनी में कर नहीं रही देखभाल भाई। और ये अंजीर का था, इस पे देखा था ना 3-4 अंजीर थे पके, बहुत मीठे, इतने अच्छे पके हैं। अब फिर से देखो, फिर से शुरू हो गए। 12 मासिया होते हैं ये प्लांट सारे, कि एक बार फल आ जाएगा और उसको पूरा पक के टूटने के बाद दोबारा तुरंत फल आना फिर से शुरू हो जाता है। तो इस पे ना फिर से अंजीर आने शुरू हो गए हैं। हमारे वो अंजीर भी फ्रिज में रखे हैं, खाते तो है नहीं बच्चे लोग हमारे, मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन हमने पेड़ लगा लिया अंजीर का। ये देखो कैसे लटका हुआ है। ये मैं चाहती थी और ले आना, लेकिन अभी वो ये ना सर्दी में कमी लगते हैं इन पे फूल, तो मैं लेके नहीं आई। मैं चलो फिर देखते हैं अगले सीजन में। ये पता नहीं कौन सा प्लांट है, मरवा भी नहीं है, किसी को समझ में आ रहा है इसके पौधे से। मैं सोची इसी की ओर निकली हुई है, सेम पत्ता है, पर बस ये इस पे चिकना ही है, ये थोड़ा रफ रफ सा वैसा है। ये कॉटन का है, इस पे थोड़ा सिल्क है। इसका सिल्की पत्ता है, ये कॉटन का पत्ता है खादी का। और ऊपर आके थोड़ा सा वैसा फूल सा है अजीब सा, तो कुछ अलग ही है, ऐसे ही है, वही है मेरे ख्याल से। फिर मैं इसको निकाल ही दूंगी, बेकार में इसकी खुराक को खा रहा है ये। यही दवा एक बार बढ़ जाए पता चले क्या है। ये गुलाब है एक, यहाँ पे गुलाब भी ज़्यादा नहीं, पीछे वैसे वाले हैं वो छोटे जो बेल होती है जो गुच्छे में लगते हैं ना, वो वाली हैं 3 प्लांट उसके। हाँ तो भाई ये गेंदे भी बड़े भी इतने जाते हैं ना, इतने लंबे लंबे हो जाएं। ये देखियो, फिर फूल भी मोटा लगता है, कैसे लटक जाता है। ये ऐसे ही लटके हुए हैं सारे।
मैं तो बांध बांध के ना वो ली परेशान। ये बेल की फिर तने निकलते इधर उधर यूं नहीं के अपनी लाइन में चले। हाँ 2 घंटे तो पानी देने के हैं पौधा में रोज, और ये 2 घंटा वैसा भी रोज डेली का चाहिए इन्हें। और ये देखियो इधर जाकर लग लिया ये प्लांट, इससे भी ऊपर जा लिया। वो कहाँ जाएगा भाई, टेंट न पाड़ा का के पहला तो इतना बड़ा ना होया था के इसमें दिखा रखा है। यो इतने बढ़िया फूल लग गया करें, इसका जब ये बीज आ जाए ना फिर इसका वजन हो जाए, फिर फूल लागने बंद हो जाए। ये ले जाए खुराक बीज पकड़ने लग रहा है, पकड़ लेगा जब तोड़ूंगी तो फिर फूल आने शुरू हो जाएंगे। पर हाइट कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, काटूंगी ऊपर से इन्हें फिर नीचे निकलाऊंगी इसकी टहनी। मैं नहीं छोड़ रखा, मैं चलने दे इसने की जगह। ये वही, और देखो मेरा तो पान का तो इन्हें कह देना कितना है, कुछ भी संभालने वाला है। ये पान का प्लांट 150 रुपये का दे रहे हैं। सूख गया, पूरा सूख गया, समझ में नहीं आया भाई क्यों सूख गया, न्यू नुकसान हो जाए है। ये लिली का और ये लेके आई थी, ये तो चल रहे हैं सही है, पर पान का सूख गया, बताओ मर गया कहती वो। अब उसकी थोड़ी ठीक से देखभाल कर कोशिश करती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ करूँगी। अब थोड़ा चूना भिगो के, चूना और खड़ भिगोऊंगी अभी सुबह, वो डाल के देखती हूँ फिर कुछ चला तो चलो भाई फिर मिलते हैं। और अगले ब्लॉग में कुछ और बातें करेंगे, कुछ और दिखाएंगे। अगला ब्लॉग आने तक सारी मटर उग चुकी होगी, इनमें मैं क्या लगाऊंगी वो दिखाऊंगी। तब तक आप मेरी ये वीडियो देखो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और भाई जुड़े रहो। देखो इस पे तो ना खूब फूल आए जाए, ये नीचे गिर जाते हैं ना, मैं तो ही इनको उठाना पड़ता है। कुछ भी है, बहुत पूजनीय प्लांट है, ऐसे पैरों के नीचे इसके उन फूल नहीं काटने चाहिए। जिसको स्वर्ग से लेके आए हैं भगवान, वो चीज़ ऐसी वैसी नहीं है कि इसका ध्यान ना रखा जाए। चलो ठीक है।